भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अगला भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल है। और पार्टियां अपने हिसाब से अपना अपना पूरा प्रदर्शन कर रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बजाय आज चलते हैं अपन राजशाही की ओर। एक ऐसा देश जहां राजशाही है और उस पर बात करते हैं। वहां के राजा बीमार हैं, क्या कहानी है उनकी। सऊदी अरब चलेंगे जहां के किंग सलमान बीमार हैं और उनकी कहानी पे आज बात करेंगे। तबीयत नासाज हैं, फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं 88 साल के राजा। आगे क्या होगा, क्या इतिहास है, इस पे पूरी बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान का रियाद के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और जैसे ये खबर आई इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को एक ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं कि सऊदी अरब के किंग सलमान के स्वास्थ्य की रिपोर्ट से बहुत चिंतित हूं। मैं भारतीयों के साथ मिलकर किंग सलमान के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और अब अपन बात करें कि सलमान जो है वो किंग कैसे बने और बदलते हुए सऊदी अरब में शाही परिवार के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन सलमान कैसे बने, यानी उनके बेटे किस तरीके से अब उत्तराधिकारी बने हैं। तो यही बात करेंगे कि युवराज जो है वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचे। किंग सलमान का जन्म जो है वो 31 दिसंबर 1935 को रियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद और मां का नाम हस्ता बिन्त अहमद अल सुधैरी। पत्नी का नाम उनका सार्वजनिक नहीं, मौजूदा किंग जो है उनके बच्चे हैं सुल्तान मोहम्मद अब्दुल अजीज, फैसल, खालिद और तुर्की। इनका धर्म जो है वो इस्लाम है और इस्लाम में भी वहाबी क्या है। वहाबी आंदोलन या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन कहा जाता है जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। उनके नाम से वहाबी पड़ा है। दावे के अनुसार ये बिद्दतों यानी कि गलत और गैर इस्लामिक रीति रिवाजों को मिटाने तथा इस्लाम को उसके असल हालत में, जैसा कि इस्लाम पैगंबर के समय में हो था। हालांकि वे खुद को वहाबी कहलाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको फिर किसी एक खास शख्स से जोड़ना होता है जिसने आंदोलन चालू किया। जब उनका उद्देश्य बड़ा है तो वे खुद को अहले हदीस, सल्फी या मुवहिद कहते हैं। बात किंग सलमान की कर रहे थे तो 2015 में यानी कि 79 साल की उम्र में सऊदी के सिंहासन पे किंग सलमान बैठे। इससे पहले सलमान के सौतेले भाई किंग अब्दुल्ला थे और किंग सलमान रियाद प्रांत के 48 साल तक गवर्नर रहे हैं। 2011 में वो रक्षा मंत्री थे। एक साल बाद उन्होंने सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया गया। नए किंग के सत्ता संभालने के बाद निरंतरता का वादा किया, लेकिन उनके फैसलों ने सऊदी अरब में दूरगामी परिवर्तन किए। इनमें सबसे बड़ा था कि किंग ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को आगे बढ़ाया। सलमान को 2015 में रक्षा मंत्री बनाया और यूथ प्रिंस ने सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने की शुरुआत की। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पड़ोसी देश यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस कारण मानवीय संकट पैदा हो गया और चर्चा में भारत जब आए थे पिछले साल क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो पीएम मोदी के साथ वो राजघाट नहीं गए, तो ये चर्चा का विषय भारत में बना। दूसरे सारे राजनयिक और सारे राज्याध्यक्ष गए थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी के प्रति सम्मान प्रकट करने नहीं गए। लेकिन ये लगता ये है कि सलमान जो है उनकी जो सल्फी विचारधारा है और उसके तहत अहले सल्फी को जैसे अहले हदीस भी कहते हैं कि वो लोग किसी की समाधि या मज़ार पे नहीं जाते और सल्फी विचारधारा को मानने वाला जो व्यवस्था है उसमें कब्र को पक्का बनाना तक गलत माना जाता है। तो क्योंकि इस्लामी न्याय शास्त्र यानी कि फ़िक़्ह जिसे कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं: हनफी, शफ़ई, मालिकी, हम्बली और जाफरी। जाफरी या फ़िक़्ह, जाफरी शिया समुदाय से संबंधित है और बाकी सुन्नी से जुड़े हुए हैं। तो भारत में अधिकांश मुसलमान जो है वो हनफी सिद्धांत को मानते हैं। तो 2017 में किंग सलमान जो अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को ताकतवर करते हुए अपने प्रतिद्वंदी राजकुमारों, अरबपति, उद्योगपतियों को भ्रष्टाचार के मामले में कैद किया। उन्होंने अपने आलोचकों, मौलाना और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाने पे लिया। पत्रकार जमाल खामोशी की जिस तरीके से हत्या की गई या जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम चौंकाने वाला रहा। हालांकि कुछ साबित हो नहीं पाया
और यहाँ जो है वो लोकतंत्र चुनाव से नहीं होता, राजा का बेटा राजा बनता है। तो क्योंकि किंग सलमान के पिता जो थे वो सऊदी अरब के संस्थापक किंग थे, अब्दुल अजीज, इन्हें इब्न सऊद भी कहा जाता है, इसलिए सऊदी अरब नाम है। तो इब्न सऊद की पत्नी हस्सा अल सैदुरी और सलमान इन्हीं दोनों के बेटे हैं। इस दंपत्ति के 7 बेटे थे और उन्हें सुदेरी 7 भी कहा जाता है। शाही परिवार में ये गुट मजबूत होता चला गया, जहां सिंहासन एक दूसरे को मिलता रहा। सलमान के बड़े भाई फहद जो है 1982 से 2005 तक किंग रहे और 2 उनके अन्य भाई जो थे सुल्तान और नईफ, ये क्राउन प्रिंस थे। सलमान सबसे छोटे थे 7 भाइयों में। जैसे हमारे यहाँ राजतंत्र में होता है बड़ा बेटा ही बनता है, उसकी बजाय वो सबसे छोटे थे। 1954 में जब वो राजनीति में आए तब उन्हें रियाद का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। अगले साल सलमान का प्रमोशन हुआ और वे गवर्नर बन गए, तो 5 साल तक उस पद पे रहे, जिसे देश का सबसे अहम पद भी माना जाता है। 3 साल के अंतराल के बाद वो इस पद पे दोबारा आए और इसके बाद जो है वो सलमान ने रियाद को छोटे रेगिस्तान वाली जगह से आधुनिक शहर बना दिया। आज चर्चा का विषय रहता है शहर, ऐसा शहर जहां इमारतें, फास्ट फूड की दुकानें और यूनिवर्सिटीज थीं और बड़ा विदेशी निवेश प्राप्त किया। तो यह सऊदी अरब में एक बड़ा बदलाव था। 2007 का एक लीक दस्तावेज जो है उसमें किंग सलमान ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूत को भी चेतावनी दी थी कि सामाजिक कारणों से सऊदी सरकार पर सुधारों को थोपा नहीं जा सकता और यह भी कहा कि लोकतंत्र जो है सऊदी अरब पर मत थोपिए। उन्होंने इसके लिए अमेरिकी शीत युद्ध का हवाला दिया। एक दूसरे दस्तावेज को देखें तो पता चलता है कि विशाल सऊदी परिवार में हुए कई विवादों को सुलझाने में भी किंग सलमान की अहम भूमिका रही। क्योंकि शाही परिवार इतना बड़ा और जटिल रहा कि ऐसे विवादों को सुलझा लेना एक बड़ी बात है और सलमान जो है उन्होंने कई तरह के कारोबारों में भी रुचि दिखाई। तो आज का जो सऊदी अरब नजर आता है उसमें किंग सलमान की बड़ी भूमिका नजर आती है, क्योंकि उनको सुल्तान की मौत के बाद जो है वो किंग अब्दुल्ला ने सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया था और हथियारों से जुड़ी डील पे बात हुई और हथियारों से जुड़ी डील वो कर पाए। ऐसे में सऊदी और वेस्टर्न कंट्रीज के रिश्ते खासे मजबूत हुए। तो यह जो देश हैं कि यहाँ पे फिलहाल उनकी तबीयत नासाज हैं और 2013 में उन्होंने मोहम्मद को क्राउन प्रिंस की कोर्ट का प्रमुख और विशेष सलाहकार नियुक्त किया, मंत्री का दर्जा हासिल था जिनको। तो अब जो किंग अब्दुल्ला जो थे उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगी तो सलमान ने उनकी कई जिम्मेदारियों को उठाना शुरू किया और मौजूदा नीतियां जो है वो आगे बढ़ रही थी। ऐसी नीतियां जो है वो सऊदी अरब के बनने से चली आ रही थी। तो अब किंग सलमान जो है उन्होंने सौतेले भाई मुकरिन को क्राउन प्रिंस बनाने का ऐलान किया, अपने बेटे मोहम्मद को रक्षा मंत्री बनाया और नायफ के बेटे मोहम्मद बिन नायफ को डिप्टी क्राउन प्रिंस बनाया। तो ये फैसले लोगों के लिए चौंकाने वाले रहे। तो सबसे बड़ा है कि डिप्टी क्राउन प्रिंस बनते ही मोहम्मद बिन सलमान ने बतौर रक्षा मंत्री सबसे पहले यमन पर सैनिक चढ़ाई शुरू कर दी। हुतियों ने यमन में विद्रोह कर दिया था और राजधानी पे कब्जा कर लिया था। तो इस कार्रवाई के खिलाफ सऊदी का साथ कुछ अरब देशों ने दिया है। 5 सालों में इस अभियान के कारण जमीनी हकीकत में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन सऊदी और उसके सहयोगियों पर संभावित युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं और यमन के लाखों लोग जो है अकाल की ओर धकेल दिए गए हैं। अब इसके 1 साल बाद मोहम्मद बिन सलमान अपने प्लान विजन 2030 के साथ आते हैं। इस योजना के तहत सऊदी अरब में आर्थिक और सामाजिक सुधार लाने की बात कही गई। 2017 में किंग सलमान ने कई महीनों से चली आ रही अटकलों को खत्म किया और एक बड़ा फैसला लेते हुए मोहम्मद बिन नायफ की जगह मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया और मोहम्मद बिन नायफ से गृह मंत्रालय भी छीन लिया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि नायफ को घर पर नजरबंद भी रखा गया। मोहम्मद बिन सलमान ने क्राउन प्रिंस बनने के बाद आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया। उन पर विरोधियों की आवाज़ दबाने और सत्ता पर दबदबा रखने वाला शासक होने का आरोप भी लग रहा है, क्योंकि 2018 में अगर देखें कि महिलाओं ने, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पुरुषों को गार्जियन मानने वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान शुरू करने की बात कही। ये वही महिलाएं थी जिन्होंने किंग सलमान पे आरोप लगाया था कि महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध हटाने के लिए जो फैसला किया था उन्होंने उसका स्वागत किया था, आरोप नहीं लगाया था। तो जमाल खशोगी वाला मामला भी, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान अपने हाथ होने से सीधा इनकार करते हैं और सारी चीज़ें जो है, तो यह है कि किस तरीके से कुछ ही साल में मोहम्मद सलमान जो है वो
खासे प्रभावी हो गए और उनको दरकिनार करने की कोई कोशिश नहीं, और वो ही देश पर अपने अधिकार को बनाए हुए हैं। 3 राजकुमारों पर राजद्रोह के केस संबंधित तमाम मामले भी आए हैं, जिसमें नाइफ का नाम भी जुड़ा। किंग के अकलौते बचे भाई अहमद का भी नाम था, 7 भाई जो थे उनमें से। तो यह है कि कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, यानी क्राउन प्रिंस, अपने बूढ़े होते पिता की मौत और किंग की कुर्सी संभालने से पहले ही अपने विरोधियों को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि एक ऐसा देश जो राजा का बेटा राजा बनता है, कौन सा बेटा बनेगा यह तय नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर राजनीति चल रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।